जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार को इस तरह से शायद से सुन पा रही हैं? हाँ, बिहार को इस तरह से पेश मत करिए। जब उन्होंने कहा ना डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे 11, आपको भी लगता है बिहार की बदनामी हो रही है इसमें? देखिए, बदनामी तो उन लोगों की हो रही है जिनकी लगातार बदनामी होती रही है। बदनामी हो रही है उस शख्स की जो लगातार हर सेशन सत्र से पहले कुछ ना कुछ सुर्रा फेंकता है। बदनामी तो हो रही है उस शख्स की जो बिल्कुल पूरी तरह से निर्लज है, जो हर बार तुक्के में तीर चलाता है अंधेरे में और लगातार उसमें भी गलत एम करता है। बदनामी तो उस शख्स की हो रही है जिसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट फटकारती है और कहती है अगर वो शख्स मोदी जी है। नहीं, बोलने दीजिए। देखिए, अभी वो शख्स मोदी जी अगर मान लीजिए इन्होंने 8 मिनट बोला है। नहीं 5 मिनट बोलिए, आपको 5 मिनट बोलिए जी। तो एक बदनामी तो उस इंसान की होगी जिसको मुंह पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लताड़ लगाई है कि अगर भारतीय होते तो 2000 स्क्वायर वर्ग की जमीन जिसका जिक्र कर रहे हो उसका कुछ प्रमाण भी दे देते। तो निर्लजता की तो हद है। लेकिन मैं और जरूरी बात मैंने अभी भी ट्वीट किया है और मैं चाहती हूँ शाजिया अल्मी के नाम से देखिएगा, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये बाकायदा है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज vis-a-vis द ड्राफ्ट पोल। और मैं बताती हूँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या आईएनसी हो या आरजेडी हो, उन्होंने कितने किए हैं। नंबर ऑफ बीएलएस कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा है, 53,000। राष्ट्रीय जनता दल के हैं 47,000। आप सोचिए, मतलब काफी पास है। और कांग्रेस पार्टी के भी कितनी योगेंद्र यादव पहुंच तो जाते हैं कूद फांद कर पीपली लाइव करने। लेकिन आप ये बताइए, जो एक्चुअली प्रक्रिया है, जिस तरह से इलेक्टोरल रोल्स काम करते हैं, ईआरओस काम करते हैं, बीएलओस भी तस्दीक देते हैं उस बात की, बीएलएस बाकायदा रेड फ्लैग करते हैं। ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। ये बाकायदा जारी हुआ है कि इतने, मतलब सोचिए 50,000 के करीब, बल्कि उससे ज्यादा मिलकर इतने ढेर सारे बीएलएस हैं, लेकिन एक भी कंप्लेंट 7 दिनों में, बल्कि 12 दिनों में, क्योंकि पहली से लेकर 12 आज 13 तारीख है, 12 दिनों में एक भी कंप्लेंट किसी भी पार्टी ने, इंक्लूडिंग बीजेपी ने नहीं की है। दुनिया यानी कि सारा की सारा शोर, चोर मचाए शोर चल कहाँ रहा है? मीडिया में, आपके चैनल पर। और सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई हमें खुद पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। यानी कि कोर्ट में आप बात को लेके जाते हैं हलफनामा लेकर, तो आपकी अपनी संजीदगी भी आप जाहिर करते हैं, और यही प्रक्रिया है। तो एक और तरीका कि आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? अच्छा, नागरिकता पर आपका क्या है शाजिया? आपके हिसाब से शाजिया, नागरिकता का सबूत क्या है? कौन सा डॉक्यूमेंट है? नहीं, एक और मुझे खत्म करने दीजिए। और एक और जरूरी बात जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट पता ही नहीं है, मैं ऐड करना चाहूंगी, मुझे बोलने दीजिए। आपने 8 मिनट दिया है, मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए, 1.5 मिनट हुआ है। एंकर है मानक, बहुत अच्छी मानक बीजेपी के प्रवक्ता के हिसाब से शो मत चलाइए। साफ कर दिया है। सुनिए, एक और बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार में कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ऊपर से जा रहा है। इसका एसआईआर जो है मतदाताओं के हित में है। यानी कि अगर अभी 7 डॉक्यूमेंट जो थे मान्यता रखते थे, अब 11 को बढ़ा देना, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है। और ये और झूठ बोला जा रहा था अभी कि सारे के सारे 11 देने हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। लोगों को फिर मूर्ख समझा जा रहा है। कोई मूर्ख है नहीं। मूर्ख वो है जिन्होंने इस तरह की रिसर्च करके राहुल गांधी को बाकायदा मझधार में छोड़ दिया, और जिसमें एक अच्छा, मेरा सवाल दीजिए ना जवाब, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। 4 नाम है जो उनकी रिसर्च टीम ने किया है, जिसको लेकर वो हलफनामा से में कमिट होने के तैयार नहीं है। लेकिन शाजिया, मैं कह रहा हूं, देखिए आप भी कंफ्यूज हो गई होंगी। आज जो कर रहा है वो कर रहा है। आप भी कंफ्यूज हो गई होंगी शाजिया। सोनिया गांधी क्या इंग्लैंड के बर्तानिया से बढ़कर थी कि 1980 में वो वोटर बन गई? यानी कि वो तो सिटीजन थी भी नहीं तब तक। यहाँ तो बात हो रही बेचारे उन लोगों की जो सिटीजन हैं भारत के, लेकिन कोई उनको गलत समझता है, या कोई रोहिंग्यास की बात हो रही है। ये कैसी घुसपैठी पॉलिटिक्स पर नकाब डालने की कोशिश, और ये कैसा इलेक्शन कमीशन उस दौर का कि ऐसी पार्टी जो गुनाह कर चुकी है, जुर्म भी नहीं गुनाह संविधान के साथ, जो अब जिनकी सोनिया गांधी बाकायदा बर्तानिया की क्वीन की तरह बाकायदा वोटर बन गई थी नागरिक बनने से पहले। शाजिया, ओके शाजिया, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, रुकिए ना शाजिया, आपने अपनी सारी बात कह ली ना, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। टीवी में बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की।
शाजिया मानक बहुत ही शाजिया सुन पा रही हैं? शाजिया सुन पा रही हैं? मेरा 1 मिनट बाकी है, लेकिन आपको दे दूंगी। नहीं शाजिया रुके नहीं, एक मिनट, अरे रुक जाइए शाजिया, 1 मिनट, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए शाजिया, मैंने उनको 5 मिनट दिए, आपको भी 5 मिनट दिए। छेड़छाड़ करने वाले लोग, सुनिए, मैंने उनको भी 5 मिनट दिए, आपको भी 5 मिनट दिए। शाजिया मैं कह रहा हूं 1 मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए तो सही, मेरा सवाल, मैं कह रहा हूं नागरिकता पर आप भी कंफ्यूज हैं क्या? कौन नागरिक है? कौन सा डॉक्यूमेंट? नहीं, आप सुनिए मानक जी, जब मैं सोनिया गांधी जी की नागरिकता के वाले ये राहुल गांधी यानी कि सोनिया नागरिक गांधी बनने का से नाम पहले लिए बिना वोटर लिस्ट कोई में नाम आ डिबेट जाता बेचारे है, भाजपा तो बाकी कर ही सारे नहीं सवाल सकते। ओके, एक मिनट और, ऑल राइट, एक मिनट और, रागिनी नायक 1 मिनट, उसके बाद शाजिया को 1 मिनट। रागिनी आपकी बारी है, 1 मिनट, 1 मिनट आपका, 60 सेकंड पढ़ के आया करो, तैयारी करके आया करो, कुछ भी नहीं बोलिए। रागिनी 60 सेकंड आपके, बोलिए। देखिए मानक, बिहार में हालात ये है कि 5 करोड़ लोग 40 रुपए से कम की आमदनी में जीने के लिए मजबूर हैं। पिछले भाजपा और जदयू के ठगबंधन में 27 बड़े पुल बह गए, 12 लाख पद खाली हैं सरकारी, जिनमें से करीब 5 लाख पद भरे ही नहीं गए हैं। मोदी जी सॉरी माफ कीजिएगा, मोदी जी जाते हैं मोतिहारी, वहां की चीनी मिल को 11 साल पहले खोलने का वादा करके आते हैं, सारे लोग बेरोजगार पड़े, आज तक नहीं खोली। हार का डर किसे था? हार का डर भाजपा और जदयू के ठगबंधन को था, इसीलिए एसआईआर के नाम पर वोट चोरी आज देश में हो रही है। और जहां तक सोनिया गांधी जी पर आरोप गढ़ने की बात है, राहुल गांधी जी पर गलत तरीके की ओछी अभद्र भाषा और टिप्पणी इस्तेमाल करने की बात है, तो मैं कहना चाहती हूं कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग उन्हें गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो मैं भी पूछ सकती हूँ कि भाई मोदी जी ने तो 11 साल में अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखाई, आज बिहारियों से जानना चाहते हैं। ओके, 1 मिनट शाजिया इल्मी का, 60 सेकंड शाजिया, 60 सेकंड आपके, 1 मिनट आपका शाजिया, बोलिए आपकी बारी। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता जो है शर्मसार होकर दुम दबाकर भाग रही हैं और सारी बातों का जिक्र कर रही है, बजाय इस सबसे बड़े एक संवैधानिक गुनाह की जो उनके दौर के इलेक्शन कमीशन ने किया था, यानी कि सोनिया गांधी जब इटालियन सिटीजन थी, इटालियन सिटीजन को वोटर बना दिया था, 83 में बनी है वो सिटीजन। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ माफी पकड़े, कान पकड़ के माफी पकड़े, कान पकड़ के, और कहिए हमसे गलती हुई, हमने सोनिया गांधी जी को, जो राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी थी, हमने तो उनको महारानी बरतानिया भी बना दिया, मारी अंतोनिया भी बना दिया। शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें कि हम ऐसी पार्टी का हिस्सा हैं जो एक खानदान के लिए पूरे देश के संविधान का गला घोटने को तैयार है, और कई बार। ओके, विजय त्रिवेदी आज की सुनवाई पर विजय जी 2-3 आर्गुमेंट बड़े दिलचस्प है। रागिनी, शाजिया, आपको 1-1 मिनट और दूंगा, प्लीज थोड़ा विजय जी को बोलने दें, उसके बाद आता हूं।